नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में बात करेंगे व्यवसाय और उसमें सफलता का। एक अध्ययन है, अभी तक का अनुभव है ज्योतिष का मेरा, जो मैंने देखा है, समझा है और अपने से बड़ों से, गुरुजनों से जो मैंने सीखा है कि व्यवसाय में आपको कैसी व्यवसाय चुनना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कुंडली में कौन सा ऐसा योग बनता है कि क्या ऐसी परिस्थिति बनती है जिससे व्यवसाय का चुनाव करें। तो जो भी व्यक्ति व्यवसाय के लिए प्रयासरत हैं या आप सोच रहे हैं कि कौन सा व्यवसाय करें, तो अपनी कुंडली को एक बार देखें या कुंडली का एक विशेष तौर पे अध्ययन कराएं, तो निश्चित तौर पे एक सही राह आपको मिल सकती है। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात अक्सर युवाओं के मन में यह दुविधा रहती है कि नौकरी या व्यवसाय, इनमें से क्या उचित होगा मेरे लिए। इस संबंध में जन्म कुंडली का सटीक अध्ययन करके सही दिशा चुनने में सहायक हो सकती है। अगर आप उस पर ध्यान देंगे और सही दिशा की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सही राह मिलेगा ज्योतिष के माध्यम से। नौकरी या व्यवसाय देखने के लिए सर्वप्रथम कुंडली में कुंडली का जो दशम भाव होता है वो लग्न भाव और सप्तम भाव का जो स्थान है, इनका अधिपति तथा उन भावों में स्थित ग्रहों को विशेष तौर पे देखा जाता है। लग्न या सप्तम स्थान बलवान होने पर स्वतंत्र व्यवसाय में सफलता का योग बनता है। प्रायः लग्न राशि, चंद्र राशि दशम भाव में स्थित यहाँ के बल के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा व्यवसाय का निर्धारण करना उचित रहता है। कुंडली में इन भावों को देख करके प्रायः अग्नि तत्व वाली जो राशि है या लग्न है, जैसे मेष, सिंह और धनु के जो जातक हैं, उनके बुद्धि और मानसिक कौशल से संबंधित व्यवसाय करना चाहिए। जैसे कोचिंग सेंटर हो, कक्षाएं चलाना हो, कंसल्टेंसी हो, लेखन हो, ज्योतिष हो, सीए हो, अकाउंटेंट हो, बैंक से संबंधित हो, मैनेजमेंट हो, यानी कि जिसमें आपका दिमागी कसरत अधिक है, यानी दिमाग का अधिक प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे लग्न, अग्नि तत्व वाले लग्न वाले जातकों को ऐसे व्यवसाय, ऐसे आजीविका चुनना चाहिए। जैसे मैंने कहा पहले, मेष, सिंह और धनु ये लग्न या ये राशि अग्नि तत्व का है, तो दिमागी तौर पे जिसमें दिमाग के प्रयोग अधिक करना पड़े शरीर से ज़्यादा, ऐसे व्यवसाय को चुनना चाहिए। वहीं पृथ्वी तत्व वाले जो राशि या लग्न हैं, जैसे वृष, कन्या और मकर, ये भूमि तत्व के हैं। ऐसे जो जातकों को शारीरिक श्रम या शारीरिक भाग दौड़ जिसमें करना पड़े, ऐसे व्यवसाय को चुनना चाहिए या ऐसे नौकरी को चुनना चाहिए इन क्षेत्रों से। जैसे कृषि का क्षेत्र, भवन का निर्माण, ठेकेदारी, मजदूर से जुड़ा हुआ कार्य, राजनीति, ऐसे राशि या लग्न वाले इसमें सफलता अधिक प्राप्त करते हैं। वहीं जो जल तत्व के राशि या लग्न है, जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जातक प्रायः जो सफलता जिन व्यवसायों में प्राप्त करते हैं, इन्हें द्रव्य या लिक्विड जिसको आप बोल सकते हैं, तेल, जहाज, समुद्र से संबंधित, पर्यटक एजेंसी, टूर का एजेंसी, विदेश से संबंधित, वीज़ा से संबंधित कार्य, किसी भी क्षेत्र का आप एजेंट से संबंधित कार्य या घूमने से संबंधित कार्यों में जिसमें पर्यटक आते हों और वहाँ आपका कार्य हो, दुग्ध का व्यवसाय, पानी का व्यवसाय, उनको जो जल से संबंधित हो, ऐसे कार्यों में जल तत्व के राशि या लग्न वाले व्यक्ति को ऐसे व्यवसाय करना चाहिए। अब आते हैं वायु तत्व के जो राशि या लग्न हैं। वायु तत्व कौन कौन से हैं? मिथुन,
तुला और कुंभ, ये मिथुन, तुला और कुंभ जो ये राशि या लग्न है, ये वायु तत्व के कहलाते हैं। हमारे ऋषियों ने इनको वायु तत्व का माना है। तो उनको जो व्यवसाय में उनको जिसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, या जिस व्यवसाय से उनका आजीविका बिल्कुल सही तरीके से चले, उनको नाम यश कीर्ति मिले उस व्यवसाय से, वो व्यवसाय जैसे होता है वो प्रधान व्यक्तित्व जो बनता है उनका, जैसे साहित्य के किसी का परामर्श देना हो, कला के क्षेत्र से, प्रकाशन से, लेखन से, रिपोर्टिंग, मार्केटिंग, शेयर, ऐसे जो कार्य हैं जो जिसमें आपका वायु तत्व यानी कि आपका शरीर का भी कम उपयोग होगा और दिमाग का भी कम उपयोग होगा, यानी कि आपके छवि को जहां भुनाया जाए, ऐसे वायु तत्व के व्यक्ति को ऐसे व्यवसाय चुनना चाहिए। वहीं कुछ ग्रहों की बात करें तो दशम स्थान में सूर्य हो तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जातकों को पैतृक से संबंधित व्यवसाय, यानी कि आपके पिता, आपके दादा द्वारा कोई व्यवसाय प्रारंभ किया हो तो वही व्यवसाय को आप आगे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे, उसको नए रूप में आप ढाल के बिजनेस को बहुत आगे ले जाएंगे। या फिर औषधि से, ठेकेदारी से, सोने के व्यवसाय से, या कोई धातु के व्यवसाय से, वस्त्र का, इससे संबंधित कार्यों में जिसका सूर्य दशम भाव में हो, उनको बेहतरीन सफलता मिलेगी अगर आपकी कुंडली में दशम भाव में सूर्य है तो। अगर आप बात करें ऐसे जातक जो प्रायः होते हैं वो सरकारी नौकरी में भी अच्छे पद पर कार्यरत होते हैं, जिनका दशम भाव में सूर्य होते हैं, और जिनका चंद्र उस भाव में हो, दशम भाव में जिनका चंद्रमा हो, ऐसे जातकों का माता से संबंधित यानी मामा पक्ष से संबंधित कोई व्यवसाय, या मामा से सपोर्ट से कोई व्यवसाय, या माता के साथ में मिलकर कोई कार्य में अधिक सफलता मिलती है। जैसे आभूषण हो, मोती हो, खेती हो, फैंसी आइटम हो, या फिर लेडीज से संबंधित, कॉस्मेटिक से संबंधित कार्यों में ऐसे व्यक्ति को अधिक सफलता मिलता है। अब बात करेंगे जिनका दशम भाव में मंगल हो, ऐसे व्यक्तियों को क्या व्यवसाय करना चाहिए। तो दशम भाव में जिनका मंगल है, ऐसे व्यक्तियों को अपने भाई के साथ पार्टनरशिप करके बिजली से संबंधित जो उपकरण हैं, अस्त्र है, शस्त्र है, आतिशबाजी है, वकालत है, फौजदारी इत्यादि कार्य जिनका है, कोर्ट से संबंधित, सरकारी कार्य से संबंधित काम को ऐसे व्यक्ति व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं और विशेष तौर पे लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति सेना में, पुलिस में भी सफल होते हैं। जिनका दशम भाव में बुध है, उनको मित्रों के साथ, मित्र वर्ग के साथ में व्यवसाय में विशेष लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति लेखक भी होते हैं, कवि भी होते हैं, ज्योतिषी भी होते हैं, अकाउंटेंट भी होते हैं, बैंकर भी होते हैं, या मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों को भी ये सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं जिनका दशम स्थान में बुध हो। तो ऐसे कार्य उनको करना चाहिए इससे संबंधित। अब बात करें जिनका दशम भाव में गुरु है, ऐसे व्यक्तियों को भाई बहनों के साथ व्यवसाय में लाभ, इतिहासकार भी बनते हैं, प्रोफेसर भी बनते हैं, धर्मोपदेशक भी बनते हैं जो धर्म का उपदेश देते हों, शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति ऐसे रहते हैं, जज भी रहते हैं, एक अच्छा वक्ता भी रहते हैं, व्याख्यान करते हैं बहुत अच्छे तरीके। जिनका दशम भाव में गुरु हो, उनका भाषण की कला बेहतरीन होता है। अब बात करेंगे जैसे जिनका शुक्र दशम भाव में हो, वो पत्नी से साथ में मिलके वो धन को कमाते हैं, या पत्नी के साथ में व्यवसाय में उनको अधिक सफलता मिलता है, या पत्नी के द्वारा किया हुआ कार्य से उनको अधिक लाभ मिलता है, या पत्नी से व्यवसाय में उनको सहयोग भी मिलता है। जौहरी का कार्य, भोजन, होटल से संबंधित कार्य, आभूषण या श्रृंगार से संबंधित, इत्र से संबंधित, सुगंध से संबंधित कार्यों में उनको विशेष सफलता मिलता है। और जिनके शनि दशम भाव में हो, ऐसे व्यक्ति को
अगर स्वग्रही शनि, जिसके जातक में दशम भाव में शनि स्वग्रही होके है, ऐसे जातकों को उम्र के 36 से के बाद में बहुत अधिक फायदा मिलता है, उनको लाभ मिलता है। ऐसे जातक अधिकांश नौकरी ही करते हैं, अधिकतर सिविल के क्षेत्रों में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग का और भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्यों में भी ऐसे व्यक्ति रहते हैं। लेकिन इनकी दूसरी राशि या शत्रु राशि के साथ कोई इनका परिस्थिति बनता हो तो उनको सफलता थोड़ा देरी से मिलती है, बाद में मिलती है। अधिकांश मामलों में कम स्तर के मशीनरी कामकाज से संबंधित व्यक्ति, ऐसे में उनका सफलता मिलने की संभावना है। मजदूर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति ऐसे रहते हैं, यानी कि इनके अंदर बहुत सारा मजदूर होता है और उससे लाभ कमाते हैं, ऐसे भी कहीं देखा गया है। और जितने भी कार्य भी एक चतुर्थ श्रेणी का होता है कार्य, या चतुर्थ श्रेणी का जो नौकरी करते हैं, उनका भी कहीं न कहीं कुंडली में शनि दशम भाव को प्रभावित करता है। अब राहु की बात करते हैं तो राहु दशम भाव में हो, ऐसे व्यक्ति को अचानक लॉटरी से, सट्टे से, शेयर से, जमीन की दलाली से व्यक्ति को लाभ मिलता है, यानी कि अचानक धन लाभ। ऐसे व्यक्ति को राजनीति में भी सफलता प्राप्त करते हैं, और दशम भाव के जिनका राहु है राजनीति से भी कमाते हैं, या फिर राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ जुड़ के ये दलाली कमाते हैं, या फिर बड़े अधिकारियों के साथ इनकी साठगांठ होती है, और कुछ गैर कानूनी कार्य करके भी ऐसे व्यक्ति धन अर्जित करता है। जिनका केतु दशम भाव में हो, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा संदिग्ध माना जाता है, यानी कि दुविधा की स्थिति रहती है। किंतु अच्छे ग्रहों के साथ रहे, अच्छे व्यक्ति के साथ रहे, तो ऐसे व्यक्ति को लाभ भी जबरदस्त मिलता है, वो भी मंगल के समान। यानी मंगल का जो मैंने बताया है इससे पहले, उससे संबंधित कार्य में लाभ मिलता है। थोड़ा इनको अगर ग्रह की परिस्थिति इनके अनुरूप नहीं हो तो ऐसे व्यक्ति पाप का प्रभाव अधिक होता है इनके मन में, थोड़े छल कपट वाले होते हैं, और जिसके कारण से ये परेशान भी रहते हैं। और लाभ लेने के लिए तो बड़ा रूप में जाते हैं, परंतु इनको लाभ नहीं मिल पाता, ये परेशान रहते हैं, और अपने कैरियर को भी ये कहीं ना कहीं नीचे की ओर ले जाते हैं छल कपट के कारण। तो जिनकी दशम भाव में केतु है, तो अपनी कुंडली को आप देख सकते हैं कि इन ग्रहों में से दशम भाव में आपकी क्या स्थिति है, और लग्न और सप्तम और दशम इन तीन स्थानों में कौन कौन सा ग्रह का प्रभाव है। और इसमें एक विशेष तौर पे भी देखा जाता है ग्रहों की दृष्टि, कौन सा लग्न में क्या ग्रहों की दृष्टि है, किन के साथ कौन सा ग्रह है, कितने अंश के साथ में है, ये भी एक मायने रखता है फलादेश में। तो व्यवसाय से संबंधित कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, इससे संबंधित चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।